इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि राज्यसभा में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। उनका कहना है कि टीएमसी में उन्हें घुटन महसूस हो रही है। बताया जा रहा है कि अब सांसद दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि टीएमसी में उन्हें घुटन महसूस हो रही है। ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। वेस्ट बंगाल में हम कई दिनों से देख रहे हैं कि बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। In taking care of every citizen of this country, not because of any particular religion. There is no preference. It is fairness, because the good governance model suggests fairness and effectiveness. And if you really want to analyze what is the good governance model, we have been fair. This government has been fair. We didn't see the name. We didn't see the name of the beneficiary. We didn't see what caste, creed, and community they belong. It is the citizen which needs support from the government, and the 450 schemes which has been welfare scheme which has been launched under the खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम रुक कर लेते हैं हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी जी का। शरद जी, वेस्ट बंगाल में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं और इस बीच एक सांसद दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा देना कहां तक सार्थक है? देखिए, बीजेपी एक बहुत ही जबरदस्त माइंड गेम के साथ पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ रही है और इसकी शुरुआत निरंतर टीएमसी को, उसके नेताओं को अपनी तरफ खींचकर और झटका देकर वो कर रही है। और यही वजह है कि अब तक तृणमूल कांग्रेस जो है, ममता बनर्जी की पार्टी, उसके कई बड़े दिग्गज नेता, विधायक और सांसद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और टीएमसी से इस्तीफा दे चुके हैं। इसी कड़ी में ये एक और बड़ा झटका है तृणमूल कांग्रेस के लिए। चुनाव के पहले जब पूर्व रेल राज्य मंत्री भी रहे हैं दिनेश त्रिवेदी, और एक बड़ा नाम है वो, पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी वो एक बड़ा नाम है। उनका ये कहना कि पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जारी है, वहां पर जो चीजें हैं वो ठीक दिशा में नहीं जा रही हैं, मैं घुटन महसूस कर रहा हूं और अब मैं सह नहीं सकता, इसलिए मुझे पार्टी छोड़नी है और अब मैं पश्चिम बंगाल के लिए काम करने की मंशा रखता हूँ। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की मंशा इसमें या तो दिनेश त्रिवेदी जी पश्चिम बंगाल इलेक्शन में बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका में सामने हो सकते हैं, क्योंकि ये आगे जाकर तय होगा कि क्या उनकी भूमिका होगी, क्या वो फिर राज्यसभा आएंगे या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे पश्चिम बंगाल का। लेकिन इतना जरूर है कि एक के बाद एक ये झटके और एक जिसको मैंने कहा माइंड गेम, एक मनोवैज्ञानिक खेल जो बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के सामने रखते हुए आगे बढ़ रही है, वो निश्चित तौर पर उसका असर है, उसका इम्पैक्ट है और इसका उन मतदाताओं पर भी असर होता है जिनको हम फ्लोटिंग वोटर्स कहते हैं। यानी वो मतदाता जो चुनाव के अंतिम समय में ये तय करते हैं कि वो किसी पार्टी के फॉलोअर नहीं होते, लेकिन वो पार्टी की स्ट्रेंथ देखकर वोट करते हैं। तो ये तमाम चीजें बीजेपी की जो हैं उसी दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। सीधा झटका यानी कि इसे ममता सरकार को लेकर माना जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी इस पूरी बातचीत के लिए। यानी कि वोट बैंक पर भी अब इसका सीधा असर पड़ सकता है।